तो कैसे हैं आप लोग? मेरे ख्याल से ठीक ही होंगे। आज के वीडियो में बताने वाला हूँ बिहार बोर्ड कक्षा 10वीं के नन हिंदी का 17वां चैप्टर, जिसका नाम है खुशबू रचते हैं हाथ। ये एक प्रकार की कविता है जिनके लेखक कवि अरुण कमल जी हैं। ये जो कविता है वो गंदे मोहल्ले के लोगों पे लिखा गया है, वंचित लोगों पे लिखा गया है, जो कि गंदे मोहल्ले में संसार की वो खुशबू जो अगरबत्ती है वो बना रहे हैं, उनके बारे में ये सब लिखा गया है। तो चलिए व्याख्या आप लोगों को बताता हूँ। तो कई गलियों के बीच, कई नालों के पार, कूड़े करकट के ढेरों के बाद बदबू से फटते जाते इस टोले के अंदर खुशबू रचते हैं हाथ, खुशबू रचते हैं हाथ। तो कवि जी कहते हैं कि विभिन्न गलियों के बीच जो जटिलताओं से उलझी हुई हैं भूल भुलैया की तरह, और कई नालों को पार करने के बाद जहाँ अनंत कूड़े करकट के ढेर लगे हुए हैं, उसके बाद एक ऐसा इलाका है जहाँ पर बदबू ही बदबू है, और बदबू से वो इलाका फटा जा रहा है कि शायद हम भी जाएं तो हमारी दिमाग की नसें बदबू से फट जाएं। उस ऐसे टोले के अंदर, अर्थात बस्ती के अंदर, खुशबुओं की रचना कर रहे हैं ऐसे प्यारे कोमल हाथ, जो आज के हालात में कोमल नहीं रहे। भाव अगरबत्तियां और धूप का निर्माण कर रहे हैं। आगे, उभरी नसों वाले हाथ, घिसे नाखूनों वाले हाथ, पीपल के पत्ते से नए नए हाथ, जूही की डाल से खुशबूदार हाथ, गंदे कटे पिटे हाथ, जख्म से फटे हुए हाथ, खुशबू रचते हैं हाथ, खुशबू रचते हैं। तो इस पद्यांश में कवि जी बताते हैं उन सभी लोगों के बारे में जो इस पेशे में लगे हुए हैं। तो कवि जी बताते हैं कि कैसे जो हाथ हैं इन कामों को कर रहे हैं, वो हाथ जिनकी नसें उभर आई हैं, साफ स्पष्ट हो रही हैं, वो हाथ जिनके नाखून घिस चुके हैं, फटने को आ गए हैं, और ऐसे हाथ जो नन्हे नन्हे बच्चों के कोमल हाथ, जैसे पीपल के पत्ते की कोमलता होती वैसे वो नन्हे नन्हे बच्चे जिनके अभी नए हाथ हैं, कोमल हाथ हैं, वो भी इस कार्य को कर रहे हैं। और वो नवयुवतियाँ जो शादी की दहलीज पर हैं, और उनकी तुलना कवि जी ने जूही की डाल से की है कि उनके भी जो खुशबूदार हाथ हैं वो भी ये काम कर रहे हैं। और गंदे कटे पिटे हाथ, वो बुजुर्ग लोग जिनके हाथ जो हर तरफ से जो मांस, जो चमड़ी है उधड़ चुकी है, और ऐसे हाथ जो जख्म से भी फटे हुए हैं। तो अर्थात हर प्रकार के कोमल बच्चे, नवयुवतियाँ, बूढ़े बुजुर्ग, सभी हाथ अगरबत्तियों का निर्माण कर रहे हैं। तो यहाँ पर एक जगह आता है पीपल के पत्ते से नए नए, और जूही की ढाल से नए, डाल से नए। तो यहाँ पर उपमा अलंकार है कि जो तुलना है वो उनसे की गई है, और नए नए में विप्सा अलंकार अर्थात पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है। अंतिम पद्यांश। तो यही इस गली में बनती हैं मुल्क की मशहूर अगरबत्तियां, इन्हीं गंदे मोहल्ले के गंदे लोग, ये देखिए कैसा कटाक्ष है, बनाते हैं केवड़ा, गुलाब, खस और रात रानी अगरबत्तियां। दुनिया की सारी गंदगी के बीच दुनिया की सारी खुशबू रचते रहते हैं हाथ, खुशबू रचते रहते हैं हाथ, खुशबू रचते रहते हैं हाथ। तो कवि जी बताते हैं यही इस गली में वो इलाके, उन इलाकों के बारे में बता रहे हैं कि जहाँ पर ये जो अगरबत्तियों की रचना है की जा रही है। मुल्क अर्थात देश, तो इन्हीं गंदे मोहल्ले के गंदे लोग। ये कटाक्ष एक व्यंग्य देखिए जो दिल को छू लेता है, क्योंकि लोग भी तो यही सोचते हैं कि मोहल्ले गंदे हैं, वहाँ के लोग गंदे हैं। तो वही गंदे लोग केवड़ा, गुलाब, खस और रात रानी की अगरबत्तियाँ का निर्माण कर रहे हैं और हमारे जीवन में खुशियाँ भर रहे हैं। और दुनिया की सारी गंदगी के बीच दुनिया की सारी खुशबू रच रहे हैं ये हाथ। एक कैसी तुलना है कि दुनिया की सारी गंदगी के बीच ये सारी जो खुशबू है वो रच रहे हैं। तो इस प्रकार कवि जी बता रहे हैं कि किस प्रकार दुनिया के बदबूदार इलाकों में रहते हुए दुनिया के लिए खुशबुओं की रचना कर रहे हैं वो लोग जिनके पास हम जाना पसंद नहीं करेंगे, लेकिन उनके ही हाथों के निर्मित जो अगरबत्तियां हैं वो हम बना रहे हैं। तो कवि जी यही बताना चाहते हैं कि कहीं ना कहीं हमारे अंदर भी वो एक भाव होना चाहिए कि हम उन लोगों के लिए उनकी ज़िंदगियों में खुशियाँ भर सकें। तो ये थी व्याख्या खुशबू रचते हैं हाथ की। इनके प्रतिपाद्य भी हम बाद में